रावण किस भेष में आया था? जोगी की भेष में आया था। रावण क्या मांगते हुए आया? बेटी भिक्षाम देहि। राम सीता से कैसे अलग हुए? क्योंकि सीता ने कहा था कि हिरन ये वाला बहुत अच्छा लगता है, मुझको बहुत अच्छा लगा, मन मोह के लग गया, इसलिए इसको मार के मेरे लिए लाओ। लक्ष्मण सीता से कैसे अलग हुआ? सीता ने कहा था लक्ष्मण को कि जाओ, क्योंकि वो मरीच को, वो जब हिरन था, हिरन को जब वो तीर मारा राम ने, तो हिरन बन गए मरीच के भेष में, तो मरीच बन गए वो जब उसके तीर लगी, और वो चिल्ला के कहा कि लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। तो लक्ष्मण नहीं जा रहा था कि कोई मायो भी दानो है, कि वो कह रहा था नहीं तो वो हमारे भैया ऐसे नहीं हो सकते हैं, वो नहीं चिल्ला सकते, वो इतने बहादुर हैं। इसलिए सीता ने कहा था कि तुम इतने बड़े वो कैसे हो सकते हो घमंडी, अपने भैया को बचाने क्यों नहीं जा रहे। तो जब लक्ष्मण ने रेखा खींच के गाया था, कह रहा था कि इससे बाहर न जाना, चाहे कितनी बड़ी भी मुसीबत आ जाए, चाहे कोई कुछ भी कहे, इसलिए वो लक्ष्मण पे रेखा खिंचा के चला गया। रावण कुटिया के अंदर कैसे आया? क्योंकि वो रावण जब साधु के भेष में मांगते मांगते आया, उसकी कुटिया के अंदर आ गया और कह रहा था बेटी भिक्षाम देहि कुछ हो तो सीता कह रही थी यहाँ पर आ जाओ, इस लकीर के इस पार, और फिर यहाँ से ले जाओ। तो रावण कह रहा था कि यहाँ से हम घर के अंदर नहीं कोई की जाते हैं, यहीं पर हमको लाओ जलाना हो। तो सीता कह रही थी कि हमारे वो स्वामी और हमारे वो भैया वो लक्ष्मण कह रहे थे, लकीर खींच के चले गए थे और कह रहे थे कि इस रेखा के पार न आना, ताकि इतनी कोई मुसीबत आए, इसलिए यहाँ के आ जाओ और लेके जाओ। तो रावण वो कह रहा था, जब साधु बन के आए थे भेष में नहीं रावण के, तो साधु कह रहा था नहीं कि तुम यहीं पर हमको लाओ बेटी, नहीं तो हम जा रहे हैं रिसा के तुम्हारे द्वार से खाली हाथ, और तुम्हारे नहीं उसको लक्ष्मण को और तुम्हारे स्वामी को तुम्हारे सिराफ हम दे देंगे कि वहीं पर वो भस्म हो जाए, यहाँ पर न वापस आए। इसलिए वो सीता फिर मुसीबत में उसको बाहर निकल के आना पड़ा, और जब वो रावण के भेष में आ गया और उसको पकड़ के वहीं पर वो टाठी डरी लग गई, और वो धर लिया रथ में और लग। राम जब वहाँ से आते हैं तो कुटिया में कैसे चिल्लाते हैं? कहते सीते सीते ओ सीते। फिर वो पूछते हैं कुटिया में, सब चारों कोने में सगले हाथ ढूंढते हैं, तो सीता जब कहीं सीते नहीं मिलती है, तो फिर लक्ष्मण से पूछता है रावण, वो राम पूछते हैं लक्ष्मण से कि तुम इस कुटिया में, इतने बड़े जंगल में इस कुटिया से कैसे छोड़ के आ गए तुम मेरे पास सीते को, उसको नहीं मेरे पास। सीते मैया को सबसे पहले कौन देखता है? वो जब जा रहा था रावण सीता को लेके, तो जटायु देखता है जब, तो कहता है कि ये तो हमारी मैया है, तो उनको बचाने के लिए वो जाता है उड़ करके, तो रावण से युद्ध करता है, तो उसके चोट कई ठो मार देता है जटायु। जब रावण के जटायु फारसा से उसका पंख काट देता है, तो नीचे आ जाता है। राम और लक्ष्मण जब घूमते घूमते आते हैं, सबसे उन्हें पहले कौन दिखता है? उनको सबसे पहले जटायु दिखता है, जो सीता मैया को बचाने के लिए उड़ के गए थे, उनसे युद्ध किया था, तो सबसे पहले जटायु मिलता है, तो उससे गोदी में उनको ला करके उससे रामचंद्र जी पूछ रहे थे कि तुमको किसने इस तरह की हालत तुम्हारी की, तो तुम इस तरफ तड़प रहे। तो जटायु बता रहा था कि यहाँ पर कोई इंसान इस तरफ को राजा एक कोई उड़ करके उसका हरण करके सीता के लिए, सीता का ले जा रहा था नहीं, तो उससे मैंने युद्ध किया, तो वो उसने मेरा पंख काट दिया, तो इसलिए मैं गिर गया। इससे आगे तो अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, माफ करना नहीं। और फिर उसकी वो जब ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको जलाते हैं, जैसे इंसानों को जलाया जाता है, उसी तरह वो कर कहने क्रियाक्रम कर कहने जला देते हैं। फिर उसके बाद राम और लक्ष्मण जब अंतिम संस्कार करके आते हैं, तब उन्हें कौन मिलता है?
उनको मिलता है सीता मैया अपने कंगन वंगन और अंगूठी उतार करके और धोती का दुपट्टा फाड़ करके उसमें पहन करके ही वो नीचे मेल देते हैं। तो सुग्रीव कहनी वो मिल जाता सेनापति, तो वो उसको पा जाता है और वो देखते हैं, अपने राज्य को दिखाते हैं। तो वो कहता है कि ये तो हम कोई उसका है। फिर राम और लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते आते हैं तो उनको नहीं वो मिलता है सुग्रीव और वो मिलते हैं। तो उनके पास जाता है तो वो बताते हैं राम और लक्ष्मण कि हमको ये ऐसे वो हो गई है और कोई वो मिले तो बता। सुग्रीव बाली से क्यों डरता था? क्योंकि एक मायावी गुफा थी, उससे मायावी एक दानव निकला और जाके उसके बाली के मुहारे में, बाली अपने राज का राजा था तो उसको दहा रहा था कि अपने असली माँ का दूध पिए हो तो आके मुझसे युद्ध करते हिम्मत हो। तो बाली निकला, उसके पीछे पीछे सुग्रीव भी आ गया कि शायद मेरी कोई वो पारे दिख वो उसको नहीं तो मैं भी उसके काम आ जाऊंगा बाली अपने भाई के। तो बाली जब मुड़ के देखा और मायावी दानव अब मायावी गुफा में घुस गए तो बाली मुड़ के देखा कि मेरे पीछे तो सुग्रीव भी, मेरा भाई भी आ गए। तो अपने सुग्रीव से कहता है कि जब तक मैं आ न जाऊँ इस गुफा से 2 माह के अंदर इससे बाहर, जब तक तुम यहीं खड़े रहें, जब ना आऊँ तो इस मुहार को कोई तरह से बंद कर देना हम के बड़ी चीज से कोई से और फिर चले जाना अपने राज के तुम राजा बन जाए। इसलिए जब वो 2 माह हो गए तो जब बाली उस मायावी दानव को मार के आया तो उसका भी सफेद खून था और बाली का भी सफेद खून था। तो इसलिए सुग्रीव उसमें असंभव में पड़ गया कि तो मेरे भाई का शव है, इसलिए लगता है मेरे भाई को जब वो इतना बड़ा दानव हुए तो मेरे भाई को जब मार सकते तो मैं उसके आगे कुछ नहीं हूँ, इसलिए मुझको तो वो मार ही डालेगा। इसलिए मैं जाकर कहीं इसको बंद कर देता हूँ कोई चीज से नहीं। तो बड़ी एक शिला धरी थी उससे वो बंद कर दिया। इसलिए फिर उस दानव को कोई तरह से घुमा के नहीं फेंक देते तो एक पर्वत में गिरा, वहाँ पर उसकी एक साधु था कोई, उसकी वहाँ पर कुटिया थी, उस कुटिया में यज्ञ कर रहे थे वो, तो उस यज्ञ में वो जाकर गिर गए। तो सलाब दे दिया उन साधुओं ने कि जो भी ये मेरे यहाँ इस यज्ञ में फेंका हो वो कहीं इस पर्वत में कहीं आ गया तो जल करके भस्म हो जाए, ये श्राप देता हूँ मैं उसको। बस फिर सुग्रीव को जब बाली मिलता है तो बाली उसको बहुत मारता है सुग्रीव को। तो डर के बचते बचते एक पहाड़ में आ गए, वहीं पर उनको राम और लक्ष्मण मिलते हैं। इसलिए वो बताते हैं फिर राम और लक्ष्मण उसको बाली को मारते हैं धोखे से, कोई माला पहरा के सुग्रीव की तुम चीन्हे मिल जाओ, पहरा कर कोई तरह धोखे से राम और लक्ष्मण उसको मारते हैं बाली को। फिर उसके बाद सुग्रीव उसकी श्री रामचंद्र जी की और लक्ष्मण की सहायता। सुग्रीव कही कि मेरे भाई दुश्मन को मार दिया है, राम जी मैं कैसे तुम्हारी सहायता करूं? अब राम जी कह रहे हैं कि मेरी सीता मैया जो सीता थी जो मेरी पत्नी उसका कोई हरण कर ले गया है तो उसमें ढुलवाने में मेरी सहायता करो। तो वहीं पर हनुमान जी भी थे, तो हनुमान जी हमसे उन्होंने कहा सुग्रीव ने और वो राम जी ने कि तुम मेरी सहायता कर सकते हो, अलग अलग दिशाओं में तुम अलग जाओ तो 10-10 आदमियों को अलग अलग सुग्रीव ने भेजा अलग अलग दिशा में। एक दिशा में उसको हनुमान जी को और उसको और 2 आदमियों को और राम जी ने हनुमान जी को एक अंगूठी दी चिन्हारी अपनी जो सीता मैया जो तुम्हें जान पाए और तुम जाके उनको ढूंढ के पता जरूर लगा के आना। फिर जब वो अलग अलग दिशा में गए तो हनुमान जी और वो समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहाँ पर एक जटायु का ही वो था पिताजी थे, वो जो खा रहे थे तो हनुमान जी ने उनसे सारी बात बताई। तो उन्होंने देखा था कि यहाँ से कोई हरण करके ले गए, तो उन्होंने बताया कि समुद्र की इस पार लंका है तो उधर कोई हरण करके ले गया तो उसको आप उधर पता लगा सकते हैं, शायद वहीं हो। तो हनुमान जी कहते हैं इधर कैसे मैं जाऊँ? तो वो जो थी उनके साथ 2 तो उन्होंने उसकी शक्ति का हनुमान जी की याद दिलाया कि इतनी तुम्हारी शक्ति तुम पार कर सकते हो इस समुद्र। तो हनुमान जी बड़े हुए और उड़ करके जब वो जा रहे थे तो समुद्र में बहुत संकट उनको आए, तो सब संकट को पार करके वो पहुंच गए सीता मैया के पास।
सीता मैया के पास छोटे होके बैठ गए बंदार बन के वो जहाँ सीता मैया थी। और फिर वहाँ उनको जब उनके वहाँ कूदे तो सीता जी डरा गए। सीता जी ने कहा तो तुम कौन हो? जब वो दिखाई अंगूठी राम जी ने कि हम तुम्हारे उसके वो हैं ये सेन वो हैं हनुमान जी। जब वो सीता जान पाई तो बताया, फिर वो कह रही थी ठीक है। हनुमान जी लंका पहुँच के वहाँ क्या किया? उन्होंने वहाँ जब बगीचा था वहाँ पर, तो उन बगीचों में केला ओले बहुत फल लगे थे। तो बंदरों को जो जानते हो हनुमान जी को, तो वो जाकर के बहुत पेड़ और सब केला ओले तोड़ दिया और बहुत खाया। तो जब वहाँ पर सेनापति था तो जाकर के राम से बताया जब यहाँ ऐसे ऐसे एक बांदर आया ऐसे ऐसे किया है। तो फिर जब वो रावण जी ने उस सेनापति को भेजा युद्ध की तैयारी करके उस रथ में, तो उसको जा करके पकड़ के लाओ। जब वो गए तो हनुमान जी उसको भी वहीं पर गिरा दिया, मार डाला वहीं पर। मारा नहीं, घायल कर दिया, मूर्छित कर दिया उसको। फिर आया उसका रावण का बेटा, तो उसको उसके आगे सच जान के वो बंदी बन गए हैं। और जाकर के वो उसको जब हनुमान जी को दरबार में ले गए तो वहाँ पर उसके पूंछ में आग लगाई है। जब तेल और डाक मट्टी के तेल को जंजीर में बांध के जब आग लगाई उनकी पूंछ में, तो फिर वो उड़ के नहीं पूरी लंका में सगले लंका में आग लगा देते हैं। और फिर जाके नहीं समुद्र में पूछ को बुता लेते हैं और लंका जल कर के लाख हो जाती है आधी। और फिर वो उड़ के आ जाते हैं पार कर। हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखिए छोटा सा बच्चा है, इसको कितना रामायण में ज्ञान है। प्लीज़ बच्चे के लिए एक लाइक करें और एक सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।